हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंथेसिस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कैसे करना है आपको। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंथेसिस का पार्ट 1 आप पहले ही देख चुके हो, जिसमें आपने पूरा समझ लिया था कि सिंथेसिस जो चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं। सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और समझते हैं पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में भी हम सीखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके कैसे हम दो सेंटेंसों को यानी दो सिंपल सेंटेंसों को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाएं। देखिए, तो सिंपल सेंटेंस हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है हमारा सिंपल सेंटेंसेस। और उसमें जो सबसे पहला जो रूल है वो है पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके आपका सिंपल सेंटेंस बनाना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके जब हम बनाते हैं सिंथेसिस यानी दो सेंटेंसों को जोड़कर एक बनाते हैं और जिससे बनेगा वो क्या, एक सिंपल सेंटेंस। तो उसमें सबसे पहला पार्टिसिपल में क्या होगा, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर लगा देंगे तो वो होगा बच्चों क्या, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से। और दूसरा, हैविंग के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करें, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो हो गई हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल से भी हम क्या बनाते हैं, दो सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और आपका तीसरा पास्ट पार्टिसिपल, इनमें क्या अंतर है उसको एक बार समझ लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम उन सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिनमें एक काम के बाद दूसरा काम हो जाए, यानी उनमें ज्यादा गैप ना हो, यानी ज्यादा टाइम का अंतर ना हो, एक काम होने के बाद दूसरा काम हो जाए। तो वो क्या बनाएंगे बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। और जिनमें एक काम को आराम से समाप्त करिए, परफेक्ट तरीके से उसको समाप्त करिए, उसके बाद देन आराम से दूसरा काम करिए, तो ऐसा जो सेंटेंस होगा उसको हम बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल से। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आपको पता है वी सॉ ए लायन, हमने एक शेर देखा। वी रैन अवे, हम भाग गए। तो मुझे यह बताइए कि दोनों काम, एक काम हुआ और उसके तुरंत होते ही दूसरा काम हो गया। तो हमें बनाना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से, क्योंकि आपको पता ही है अगर हमने इस सेंटेंस में भी टाइम लगाया, शेर को देखने के बाद हमने आराम से देखते रहे तो फिर शेर हमको देख लेगा, तो उसमें टाइम टेकन की गुंजाइश ही नहीं है। तो वो किससे बनाएंगे बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। दूसरा, अगर हम कोई ऐसा काम करें कि ही टूक हिज लंच, उसने अपना लंच किया। ही स्लेप्ट, वह सो गया। तो मुझे ये बताइए कि लंच करने के बाद कोई ऐसी जल्दबाजी है कि तुरंत ही सोना है आपको जाके, नहीं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो लंच करिए आराम से, लंच को बड़े आराम से समाप्त करिए और करने के बाद आराम से जाके सोइए। तो ये क्या है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे आपको सिंथेसिस बनानी है, यानी दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक बनाना है। और सिंपल सेंटेंस आप जानते ही हो कौन से होते हैं बच्चों, सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है और बाकी कितनी भी इनफाइनाइट वर्ब हो। तो एक फाइनाइट वर्ब हम रखेंगे, बाकी की इनफाइनाइट वर्ब होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम सीखते हैं। और एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आप जानते ही हो बच्चों, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगर हम इस्तेमाल करके बनाएं तो वो बच्चों क्या होता है,
वो होता है पार्टिसिपल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हमको सीखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके हमको बनानी है सिंथेसिस, यानी दो सेंटेंसों को जोड़कर बनाना है एक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और कौन सा बनाना है, वो भी सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चों क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर हम जोड़ दें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी होता है यही होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखना, जब एक काम के समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन आपको लेके बैठना है, क्योंकि मैं बड़े अच्छे तरीके से आपके नोट्स बनवा रहा हूं। उसको आपको नोट करना है, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो उस नोट्स को देखकर ही आपको रिवाइज करना है। वैसे आप समझ लोगे, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया एग्जाम्पल के माध्यम से, और आप सीख भी गए। लेकिन जब रिवाइज करोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आप मिस कर दो, भूल जाओ, तो नोट्स आपके काम आएंगे उस टाइम पे रिवाइज करने के लिए। तो देखिए, जब एक काम के समाप्त होते ही दूसरा काम शुरू हो जाए बिना टाइम बीच में लगाए, तो उसमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब दो काम साथ साथ हो, भाई खेलते खेलते वह गिर गया, या एक काम हो गया जैसे शेर को देखते ही लोमड़ी भाग गई, तो शेर को देखते ही भागी, तो ज्यादा टाइम बीच में नहीं लिया, तुरंत वो दूसरा काम किया, तो वहां भी क्या लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दोनों काम साथ साथ हो तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कहीं कारण परिणाम भी देखें, क्योंकि कारण के बाद तुरंत उसका परिणाम सामने आता है, तो भी हम बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। कि राम प्यासा था, राम ने पानी पी लिया, तो कारण क्या हुआ, प्यास लगना, परिणाम क्या हुआ, पानी पीना। तो जब कारण और परिणाम की बात करें तब भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और बच्चों, ये तो बात अच्छे तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कब करना है, जब एक काम के समाप्त होते ही दूसरा शुरू हो जाए, यानी समाप्त होने की जबरदस्ती उसको समाप्त किया जाए और अगला काम शुरू हो जाए, यानी खत्म होते ही, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दोनों काम साथ साथ हों तो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कारण यानी कोई रीजन हो और उसके बाद उसका परिणाम आए, तो भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ पॉइंट याद रखने हैं आपको। ऑब्जेक्ट अगर आपका नॉन लिविंग है, निर्जीव है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, निर्जीव है, तो क्या करेंगे बच्चों, और वो भी किस में है, एक्शन, यानी गति में है, एक्शन में है, यानी कोई ना कोई वो लुढ़क रहा है, कोई पत्थर, यानी कोई भी निर्जीव वस्तु इस टाइम पे क्या है, गति में है, एक्शन में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद यानी ऑब्जेक्ट से पहले पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट आपका क्या हो, लिविंग यानी सजीव हो, तब क्या करेंगे बच्चों, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जरा लुढ़कता हुआ पत्थर है, तो कैसे करेंगे, रोलिंग स्टोन, यानी ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे पार्टिसिपल, रोलिंग स्टोन। और अगर कोई सजीव है, जैसे बेबी है, बच्चा है, मुस्कुरा रहा है, स्माइलिंग, तो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे, तो बेबी स्माइलिंग। आई होप यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वैसे भी आप बड़े हमारे समझदार स्टूडेंट्स हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप ट्राई करेंगे तो आई होप अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके दो सेंटेंसों को जोड़कर, यानी दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर कैसे हम बनाएं एक सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, द फॉक्स सा ए लॉयन, द फॉक्स सा ए लॉयन, यानी लोमड़ी ने शेर देखा, द फॉक्स रैन अवे, लोमड़ी भाग गई। क्योंकि आपको पता ही है, अगर वो शेर को देखते ही, यानी एक काम करते ही दूसरा काम नहीं करती, तो आपको पता ही है कि वो शेर का भोजन बन ही जाएगी। तो देखिए, इसको बनाइए, तो मुझे ये बताइए, एक काम के होने के तुरंत बाद दूसरा हुआ, तो जो पहला वाला काम हुआ उस वर्ब में ही आपको क्या लगानी है, आईएनजी, और बनाना है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए, देखने का काम और ये भागने का काम,
तो कैसे बनाएंगे देखना बच्चों, सीइंग, सीइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ए लॉयन, सीइंग ए लॉयन, और उसके बाद कॉमा यूज करेंगे आप, और उसके बाद क्या करेंगे, द फॉक्स रैन अवे। देखो दोनों काम किसने किए हैं, एक ने किए, लोमड़ी ने, देखा भी उसी ने है, भागी भी वही है। तो क्या करेंगे, सीइंग ए लॉयन, द फॉक्स रैन अवे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सी हर्ड द नॉइज, उसने एक आवाज सुनी, सी केम आउट, बाहर आई, तो आवाज सुनकर बाहर आई, तो ज्यादा टाइम नहीं लिया, आवाज को सुनते ही बाहर आई, तो ये भी क्या है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। तो इसमें जो पहला काम है उसकी जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा के आप पार्टिसिपल बनाएंगे। तो हियरिंग द न्यूज या नॉइज होगा ये, हियरिंग द नॉइज, कॉमा क्या है, सी केम आउट, तो देखो यहां भी आपका सी सब्जेक्ट है और यहां भी सी है, तो एक को यूज करना है, शी केम आउट। लेकिन अगर यहां होता ऋतु हर्ड द नॉइज और सी केम आउट, तो हम क्या करते, हियरिंग द नॉइज और फिर हम ऋतु को यहां लेते, क्योंकि मैन आपका सब्जेक्ट कौन सा हुआ, ऋतु, क्योंकि शी तो एक प्रोनाउन है जो ऋतु के लिए लगता, लेकिन अब क्या है, दोनों जगह प्रोनाउन है, तो आपको प्रोनाउन ही सब्जेक्ट मानना होगा, सी केम आउट। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, आई सा ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा, द बेबी वॉज स्माइलिंग, जो क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। तो देखना मेरा देखना और बच्चे का मुस्कुराना दोनों साथ साथ हो रहे हैं, दोनों काम सेम, तो इसलिए क्या यूज होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया था बेबी क्या है, एक बच्चा है जो सजीव है और वो क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो आपको क्या करना है, बेबी के साथ यानी ऑब्जेक्ट के बाद स्माइलिंग यानी पार्टिसिपल का यूज करना है। तो देखिए आई सा ए, आई सा ए, तो आपको पता ही ऑब्जेक्ट पहले रखना है, बेबी, आई सा ए बेबी, और उसके बाद क्या यूज करना है, पार्टिसिपल स्माइलिंग। तो क्या बना बच्चों सेंटेंस, आई सा ए बेबी स्माइलिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखना बच्चों, इस पॉइंट को आप इस एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ जाओगे। आई सा ए स्टोन, मैंने पत्थर देखा, इट वॉज रोलिंग, जो लुढ़क रहा था। तो बड़ा आसान है कि हमने एक लुढ़कता हुआ पत्थर देखा, लेकिन इस टाइम पे इसको यूज कहां करना है, ऑब्जेक्ट से पहले कि बाद में। आपको पता ही है अगर निर्जीव वस्तु है, अगर वो एक्शन में है, तो आपको कहां यूज करना है, वो ऑब्जेक्ट से पहले। तो क्या करेंगे बच्चों, आई सा ए स्टोन से पहले क्या यूज करना है, रोलिंग, रोलिंग स्टोन। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखना मेरे प्यारे बच्चों, ही वॉज प्लेइंग ही फेल डाउन, वो खेल रही थी गिर गई। दोनों काम क्या हुए, ये साथ साथ हुए हैं, यानी एक काम के होते हुए दूसरा काम भी हो गया है। तो क्या करेंगे, ही वॉज प्लेइंग ही फेल डाउन। तो देखना प्लेइंग पहले ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो क्या यूज करेंगे आप इसमें, व्हाइल का यूज करना होगा आपको। व्हाइल प्लेइंग यानी जब वो खेल रही थी, खेल रहा था, सॉरी, जब वो खेल रहा था ही, तो क्या करेंगे, वो गिर गया। तो क्या करेंगे बच्चों, व्हाइल प्लेइंग ही फेल डाउन। सो सिंपल। तो जहां ऑलरेडी आईएनजी है तो आप उसको व्हाइल लगा के आपका बन जाएगा ये
पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखना बच्चों, रितु वॉज थर्स्टी। रितु क्या थी? प्यासी थी। कारण क्या था? प्यास। सी ड्रैंक वाटर, उसने पानी पी लिया। कारण प्यास, रिजल्ट क्या? पानी पी लिया। तो ये कारण प्लस परिणाम, एक के बाद दूसरा काम हुआ विदाउट टाइम टेकिंग। तो क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें देखना बच्चों, थर्स्टी से पहले क्या? वॉज। कोई आपको वर्ब नजर नहीं आ रही। वर्ब क्या है आपकी? बी यानी वॉज। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है आपका रितु वॉज थर्स्टी। रितु प्यासी थी, क्या है? कारण। और आपका देखना सी ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। तो ये क्या है? परिणाम। तो कारण प्लस परिणाम भी कहां बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू बनेगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें आपको एक चीज नोट करनी है कि इसमें आपको मेन वर्ब नजर नहीं आ रही। तो किसका आप पार्टिसिपल बनाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको? जैसे कि आप जानते हो कि बी जहां कोई मेन वर्ब यूज नहीं होती, जैसे प्यास क्या है? ये एक आपका एडजेक्टिव है। तो प्यासा होना, उसके लिए क्या लगाया आपने? बी। और बी की फॉर्म क्या? वॉज। यानी ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब यहां इस्तेमाल हुई है, मेन वर्ब नहीं। तो आपको क्या करना है? इसी में ही आईएनजी जोड़ के आपको क्या बना देना है? पार्टिसिपल। क्या बनाएंगे बच्चों? बीइंग। जहां भी आपको मेन वर्ब ना मिले, और बी आपको पता ही है कि मेन वर्ब नहीं होगी तो बी तो जरूर होगी, यानी जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो देखिए, तो बीइंग थर्स्टी, प्यास के कारण उसने पानी पिया। तो रितु, और रितु के लिए क्या आया है? शी। तो कॉमा के बाद हम क्या यूज करेंगे? हम रितु को यूज करेंगे। रितु ड्रैंक वाटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये था आपका पहला पार्ट इसका, यानी पार्टिसिपल से, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से आपको कैसे बनानी है सिंथेसिस। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।